हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इट्स इन्फॉर्मेटिव उर्दू पर। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश की, जहां बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आधार अकेला दस्तावेज नहीं होगा नागरिकता साबित करने के लिए, जहां कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकता और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए अन्य दस्तावेज भी ज़रूरी है। ये निर्णय बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया से जुड़ा है, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मुख्य ताज़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड केवल पहचान के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की उस मांग को खारिज करते हुए सुनाया है, जो चाहते थे कि चुनाव आयोग केवल आधार को ही नागरिकता का प्रमाण माने। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार की कानूनी सीमा कानून में तय है और इसे नागरिकता की मजबूती से जोड़ना गलत है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर शुरू की, ताकि मतदाता सूची को अपडेट कर सकें, नए वोटर शामिल करने, मृत्यु या स्थानांतरित नाम हटाने आदि। इस प्रक्रिया में भारी विवाद तब उभरा जब बताया गया कि करीब 65 लाख नाम ड्रॉप्ड लिस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि ये हटाए गए नाम जिलेवार बूथ स्तरीय कारणों सहित सार्वजनिक किए जाएं, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुआ है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आधार या बाकी 11 दस्तावेज़ों के साथ अपना नाम शामिल कराने का दावा क्लेम दर्ज करा सकता है। साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया कि वो अपने बूथ स्तरीय एजेंट BLA के माध्यम से लोगों की मदद करें। चुनाव आयोग ने ये सुनिश्चित किया कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएं और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी होंगी। समय सीमा के बावजूद नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी। इस फैसले का विपक्ष और आम जनता ने स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत बताया और राजनीतिक दलों का इस मुद्दे को हटाने के लिए धन्यवाद किया। विपक्ष ने इस आदेश को डेमोक्रेसी की जीत कहा और इसे वोट चोर्स यानी वोट थीव्स के खिलाफ एक संदेश बताया। वहीं कुछ आलोचक दावा कर रहे हैं कि एसआईआर का ताज़ा प्रारूप गरीब, हाशिए पर रह रहे और प्रवासी वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला। आधार को नागरिकता का अकेला प्रमाण मानने से इनकार। इस आदेश ने लोकतंत्र और इसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं एसआईआर क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार 2003 के बाद पूरी प्रक्रिया में मतदाता सूची की पुनरीक्षण शुरू किया है, ताकि फर्जी नाम, दोबारा दर्ज नाम या गैर नागरिक मतदाता हटाए जा सके। ये प्रक्रिया लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारियों की कड़ी है। एसआईआर जारी
रहेगा, रोक नहीं लगाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना है और एसआईआर पर रोक नहीं लगाई। साथ ही सुझाव दिया कि आधार, एपिक और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी सत्यापन के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लाखों लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उनकी जिलावार बूथ स्तरीय सूची कारण सहित ऑनलाइन और कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाए। क्लेम और ऑब्जेक्शंस की सुविधा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि दावे और आपत्तियां ऑनलाइन या फिजिकल फॉर्म के जरिए पहले जैसे अगस्त सितंबर समय सीमा तक ही स्वीकार की जाए और नामांकन की अंतिम तिथि उस तक स्वीकार बनी रहे। आधार को 12वां मान्य दस्तावेज माना जाए। ताज़ा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार को पहचान दस्तावेजों की सूची में 12वां नंबर पर शामिल किया जाए, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कोर्ट ने दोहराया है इस बात को। राजनीतिक दलों को मतदाताओं को इसकी मदद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंट्स को सक्रिय रूप से काम में लगाएं और मतदाताओं को दावे आपत्ति दर्ज कराने में सहयोग दें। इन आदेशों ने एसआईआर प्रक्रिया को और लोकतंत्र मित्र बनाया है। जहां पहचान पुष्टि में सहूलियत है, वहीं पारदर्शिता बढ़ी है और सामान्य मतदाताओं की मुश्किलों को ध्यान में रखा गया है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रियाओं में जवाबदेही बनी फलेंगी। दोस्तों, बिहार चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। चुनाव आयोग ने इस बार भी एक बड़ी इलेक्शन टीम बनाई है, जो हर बूथ तक फ्री और फेयर वोटिंग सुनिश्चित करेंगी। इलेक्शन टीम में सबसे पहले वोट होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो पूरे एक विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनके नीचे होते हैं प्रेसिडेंट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग ऑफिसर्स, जो पोलिंग बूथ पर वोटर की पहचान, ईवीएम मशीन का सही इस्तेमाल और वोट प्रक्रिया को मॉनिटर करते हैं। सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और बिहार पुलिस की तैनाती होती है, जिससे बूथ पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीडियो सर्विलेंस टीम भी होती है, जो किसी भी गलत एक्टिविटी पर तुरंत एक्शन लेती है। इस इलेक्शन टीम का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हर वोटर को बिना डर के अपना वोट देने का मौका मिले और बिहार में लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी बिहार इलेक्शन टीम की पूरी डिटेल। आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइए। निष्कर्ष में कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को सक्रिय रखते हुए इसे अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाया है। अब अंतिम मतदाता सूची बिहार में 30 सितंबर को आने की संभावना है और अंतिम रूप से चुनाव प्रक्रिया 22 नवंबर तक पूरी हो जाएंगी।